आईन पाकिस्तान है, उस पर अमल करें। ये कहा जाता है कि जी चेयरमैन साहब ने इस तरह कह दिया, तो चेयरमैन साहब ने इसलिए कहा कि ये जो पीटीआई वाले हैं इनसे सब चीज़ बईद है। आपने देखा इनका जो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर जो थे नेशनल असेंबली के, उन्होंने आईनी तौर पर आई हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव को किस तरह ख़त्म किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आपने गलत किया है। तो अब ये उसी चीज़ को ना दोहराएं और जो एक प्रोसेस है उस पर अमल करें। दूसरी फरागोगी और पता नहीं क्या क्या अब कितनी करप्शन निकल आई है। और फिर इन्होंने एक बयान दिया, कल भी मैंने बात की थी कि जी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की बात करते हैं, एजी मजीद साहब की बात करते हैं, ओमनी ग्रुप की बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि ओमनी ग्रुप वालों पर जब एक्शन हुआ था तो हद तो ये हुई कि जो कहा गया कि जाकर इनको एक्शन लेना है, खत्म किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आपने गलत किया है। तो अब ये उसी चीज़ को ना दोहराएं और जो एक प्रोसेस है उस पर अमल करें। दूसरी फरागोगी और पता नहीं क्या क्या अब कितनी करप्शन निकल आई है। और फिर इन्होंने एक बयान दिया, कल भी मैंने बात की थी कि जी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की बात करते हैं, एजी मजीद साहब की बात करते हैं, ओमनी ग्रुप की बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि ओमनी ग्रुप वालों पर जब एक्शन हुआ था तो हद तो ये हुई कि जो कहा गया कि जाकर इनको एक्शन लेना है, तो यूबीएल का एक अकाउंट होता था ओमनी अकाउंट। तो यूबीएल की बड़ी ब्रांच में जहां ओमनी का बड़ा नाम लिखा हुआ था, तो वो जो इंतज़ामिया थी वो वहाँ चली गई और जो हथियार उन्होंने निकालने थे कि जी ओमनी वालों से निकालें और उन पर केस दाखिल करें, वो बैंक से निकाल के ले आए। तो बाद में पता चला कि भाई ये तो बैंक है, ये ओमनी का दफ्तर नहीं है। तो उस वक्त तो इस तरह के केसेस बनाए गए और वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कोई किसी ने प्ली बार्गेन नहीं की, वो नाम मिक्सअप कर रहे हैं। एक और कोई अब्दुल गनी है, उसको कह रहे हैं कि ये देखें जी इन्होंने किया है। तो ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं। इसलिए खान साहब का नाम बहुत सारे नामों के साथ साथ इल्ज़ाम खान भी है। शाह साहब ये बताइए कि आप आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आपसे किसी ने मुशावरत की है था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी आपके इत्तेहादी ने या वज़ीर आज़म की जानिब से, या आपने कोई नाम दिया है? मैं आपको बताऊं, ये एक सिंपल सा एक प्रोसेस होता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जो इदारा है वो वहाँ से एक फाइल मूव करता है, फिर जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो को भेजते हैं और डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू ये आती है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। ये मुशावरत की जो है सियासी तौर पर ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिस तरह इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है तो मे भी आपस में डिस्कशन ज़रूर हुआ होगा। लेकिन आपने देखा कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि ये मैंडेट प्राइम मिनिस्टर साहब का है, इसलिए उनका जो फैसला होगा उसको सब कबूल करेंगे। जिस तरह जारहाना बेटिंग की और अपने दौरे हुकूमत में जो है वो केसेस बनाए मुखालफिन पर, तो क्या इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो इल्जाम लगा रही है इमरान खान पर, कोई केसेस वगैरह बनेंगे? सिंध हुकूमत पिटीशन में जाएगी बल्दियाती इलेक्शन के? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो एक इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जी सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं कराना चाहती, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। 4 डिवीज़न में इलेक्शन हुए, आप सबने देखा 90% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। हैदराबाद डिवीज़न में इस वक्त भी वहाँ के 4 अजला में पानी मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहली का शिकार है। वहाँ खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इलेक्शन नहीं हो सकते। कराची डिवीज़न के लिए हमने कहा कि इसको 2 मरहलों में कराएं, लोगों की कमी की वजह से। तो वो तो हमने पहले भी कहा था। अब जो फैसला होगा इलेक्शन कमीशन का, अदालतों का, हम उस पर मनोअन जो है अमल करेंगे। आपने जो केसेस की बात की, देखें इनके ज़माने में जैसे मैंने कहा कि ओमनी ग्रुप पर अगर ऑपरेशन करना था तो यूबीएल ओमनी से भी हथियार निकालने शुरू कर दिए और फिर इसी तरह मुख्तलिफ लोगों को बेबुनियाद केसेस बनाकर जो है अरेस्ट रखा गया। 90 दिन साल उनको पाबंद सलासल रखा गया, लेकिन कोई चीज़ साबित नहीं हुई। इस तरह के कोई केसेस आपने देखे कि इनके ऊपर हुए नहीं हुए, लेकिन जो चीज़ें और फिर इनके अपने लोगों ने बताई, ये जितनी चीज़ें जो इस वक्त केसेस हैं खान साहब के ऊपर, फॉरेन फंडिंग का केस है, इनके अपने जो पुराने
फाउंडर मेंबर थे अकबर साहब, उन्होंने 2014 में वो दाखिल की हुई थी पिटीशन उनके खिलाफ। फिर तोशा खाना के इनके अपने लोगों ने बताया। अब तो हद हो गई कि जो दीगर और करप्शन है उसके बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और ये सारा जो है मकाफात अमल है अब जो इनको ये सारी चीज़ें भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।